Hello everyone, this is the next topic branches of philosophy. So branches of philosophy में हमारे तीन तीन branches होती हैं बेसिकली. कौन कौन सी होती हैं आइए हम देखते हैं. पहली होती है हमारी मेटाफिज़िक्स. मेटाफिज़िक्स के अंदर दो आपकी क्या होती है सब ब्रांचेस, ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी. एक्सियोलॉजी होती है सेकंड, उसमें आपकी सब ब्रांचेस होती हैं एथिक्स और एस्थेटिक्स होती है और पॉलिटिक्स होती है. फिर आपकी आती है एपिस्टेमोलॉजी, उसमें आपकी आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, ये और भी सब ब्रांचेस हैं इसमें. तो ये बेसिकली आपकी क्या है, तीन ब्रांचेस है फिलॉसफी की. तो आज हम फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ब्रांच हमारा क्या है, मेटाफिज़िक्स. व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स? मेटाफिज़िक्स क्या है? मेटाफिज़िक्स जो हमें बताता है कि वास्तविकता क्या है. ठीक है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेटा, और जो हमारा मतलब होता है मेटा का बियॉन्ड. फिजिक्स मतलब बियॉन्ड नेचर, जो नेचर के अलावा, जैसे साइंस के ऊपर बात करती है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस, कंसीडर द नेचर ऑफ द रियलिटी एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लाइफ. यानी वास्तविकता क्या है उसके बारे में हमें बताती है. लाइफ क्या है, सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, बॉडी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताती है. डज लाइफ हैव पर्पस, क्या इस लाइफ का कोई पर्पस है, क्यों हम जी रहे हैं. ठीक है, आर पीपल बॉर्न गुड, इविल और न्यूट्रल, यानी इंसान कैसा पैदा हुआ है. ठीक है, डज द यूनिवर्सल हैव डिज़ाइन और पर्पस. इस सारी जो हम जिस चीज़ में हम रह रहे हैं, यानी रियलिटी, वास्तविकता में जो हम रह रहे हैं, क्या उसका कोई उद्देश्य है. ठीक है, और मेटाफिज़िक्स हमें बताती है कि डेथ क्या है, बर्थ क्या है, जो सोल क्या होती है, सोल के बारे में हमें बताती है, स्पिरिट के बारे में हमें बताती है, नेक्स्ट यूनिवर्स के बारे में हमें बताती है कि मतलब मोक्ष क्या है. ठीक है, इसका बेसिकली मतलब होता है रियलिटी एंड बीइंग. ये आपका हिंदी में है. ठीक है, जिस बच्चे को हिंदी में चाहिए कंटेंट, उसके लिए है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका सब ब्रांच जो है ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी क्या, ऑन्टोलॉजी से कंसीडर क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या है. ऑन्टोलॉजी है क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस एंड बीइंग, यानी हमें बताती है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम क्यों यहाँ पे हैं. ठीक है, इट स्टडीज़ द कॉन्सेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, रियलिटी, बिकमिंग और बीइंग. यानी रियलिटी क्या है, हम क्यों वास्तविकता में जी रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है. तो इन सब के बारे में हमें कौन बताता है, ऑन्टोलॉजी, जो कि किसकी सब ब्रांच है, हमारी मेटाफिज़िक्स की. ठीक है, फिर आपका आ जाता है, ये हिंदी में आपका. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी आपने वैसे सुना होगा बहुत लोगों ने. कॉस्मोलॉजी क्या है, जो यूनिवर्स से डील करती है, यानी हमें बताती है व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स. ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के बारे में वो हमें बताती है. ठीक है, ये किसकी सब ब्रांच है, हमारी मेटाफिज़िक्स की. यानी मेटाफिज़िक्स हमें क्या बता रही है कि दुनिया क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, रियलिटी क्या है, सोल क्या है, डेथ क्या है, मोक्ष क्या है. हमें सब चीज़ों के बारे में अवगत कराती है, उसका क्या देती है, हमें ज्ञान देती है. ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट ब्रांच है एक्सियोलॉजी. ठीक है, एक्सियो भी क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है जो कि किससे मिलके बना है, हमारा एक्सियोम, यानी मीन्स वर्दी एंड लोगोस मीन्स स्टडी. तो साइंस ऑफ वैल्यूज, हैंस इट इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ वैल्यू और गुडनेस. यानी हमें बताती है कि एक अच्छा कंडक्ट क्या होता है, अच्छा बिहेवियर क्या होता है, एक अच्छी वैल्यूज़ क्या होती है, उस वैल्यू के बारे में हमें क्या कराती है, अध्ययन कराती है. ठीक है, अब ये आपका हिंदी में है. ठीक है, बेसिकली क्या होता है इसका मतलब, वैल्यूज़ एंड एथिक्स. अब इसकी भी सब ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी. पहली आ जाती है आपकी एथिक्स. एथिक्स क्या है, एथिक्स है वैल्यूज़, यानी हमें पता चलना चाहिए हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हमारा अच्छा वैल्यूज़ हमें अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी चाहिए, या एक अच्छे सिटीज़न के लिए हमारे कंडक्ट कैसा होना चाहिए. ठीक है, सही और गलत का हमें ज्ञान देती है. ठीक है,
हमारा मूल्यांकन करती है कि हमें कैसा अपना आचरण रखना चाहिए, कैसा हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स आपको पहले, आप शायद जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे होंगे उनको पता होगा एस्थेटिक्स क्या होता है। एस्थेटिक होता है आपका आर्ट एंड ब्यूटी। इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड क्राइटेरिया ऑफ आर्टिस्टिक जजमेंट, यानी हमें जो आसपास का सौंदर्य है, प्रकृति है, उसकी कल्पनात्मकता के बारे में हमें क्या कराती है, उसमें बताती है, उसका मापदंड निर्धारित करती है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, और फिर आती है आपकी लास्ट है आपकी इसकी सब ब्रांच पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, एक ह्यूमन रिलेशन है, एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशन किसके बीच में, ह्यूमंस के बीच में, सोसाइटी में। वो कैसा होना चाहिए, वो किस बिहाफ पे होना चाहिए, उसमें कैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो सब हमें कौन कराती है? फिलॉसफी बताती है। ठीक है, सो दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। एंड नेक्स्ट जो है एपिस्टेमोलॉजी, वो हमें बताती है नॉलेज के बारे में, हमें नॉलेज कैसे एक्वायर करनी चाहिए। तो हमें क्या बताती है पॉलिटिक्स कि ह्यूमन रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनमें वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर द टू ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें हम थर्ड ब्रांच ऑफ फिलोसफी यानी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एपिस्टेमोलॉजी का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ क्या होती है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कैसे हम एक्वायर करेंगे, कैसे हमें ज्ञान का हमें अध्ययन होगा। तो वो सब किस में आता है? हमारा एपिस्टेमोलॉजी में, जो कि आपकी एक ब्रांच भी थी, शायद आपने इसका पार्ट भी आपने बीएड में पढ़ा है। जो हमारा नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, ये सब किस में आता है? आपके जितने भी इज्म हैं वो किस में आते हैं? आपके ज्ञान में। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में। सो दिस इज़ इट। एंड if you like my video, if it is helpful for you, so subscribe my channel.